नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने में आज हम बात करेंगे इन 4 मुद्दों की। सबसे पहले, राजनीति या धर्म नीति, कैसे मिलेगा अंकिता को इंसाफ। अंकिता की कीमत सरकार ने पहचानी, ब्रांड धामी हुआ फेल। अंकिता ने सरकार को घुटनों पर लाया, कैसे अभी थोड़ी देर में बताएंगे। इसके बाद समझ गई केंद्र सरकार, अब क्या जागेगी उत्तराखंड की सरकार। और आपदा ही अवसर, क्या है अंकिता केस की आपदा और किसके लिए है ये अवसर, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, रोचक तथ्यों से भरपूर वीडियो अंकिता केस में। उससे पहले आप लोगों से अपील, दोस्तों समय के साथ अंकिता का टॉपिक पुराना हो गया है। कई लोग कहते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाना बंद कर दीजिए। आप लोग आज मुझे बताइए, क्या अब अंकिता भंडारी के मुद्दे पे वीडियो बनाना बंद कर देना चाहिए? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें सोशल मीडिया पे कहते हैं कि नहीं, अब हमको वीडियो नहीं देखना। बहुत सारे नहीं, कुछ लोग, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को नहीं देखना होगा, आप लोग कमेंट में ना कहेंगे तो फिर मैं बनाना बंद कर दूंगा। आप बताइएगा मुझे। तो राजनीति या धर्म नीति, सबसे पहले देखिए, इस मुद्दे के साथ अटैच करके देखिए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी साहब, आपने देखा होगा प्रचार दिल्ली एमसीडी के लक्ष्मी नगर इलाके में गए थे, जहां उत्तराखंड के लोग रहते हैं। उत्तराखंड से लगे हुए हिमाचल के बॉर्डर में भी गए थे, जहां पर उत्तराखंड के लोगों के साथ इफेक्ट है या संबंध है, जो उत्तरकाशी के आसपास है। और दोनों जगह चुनाव में बीजेपी को बुरी तरीके से पराजय मिली। दिल्ली में आप पार्टी के हाथों पराजय मिली और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के हाथों पराजय मिली। ये एक सबक है। अब अंकिता भंडारी के मुद्दे पे जो इन्होंने टाल मटोल किया, क्योंकि अंकिता भंडारी के मुद्दे का इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में था, और जहाँ जहाँ सीएम धामी को ले जाया गया, जहाँ जहाँ उत्तराखंड के लोग बसे हुए थे, बल्कि और राज्य के लोगों ने भी इस मुद्दे से दुखी होकर के बीजेपी के खिलाफ वोट किया। तो अब अंकिता की कीमत सरकार जान चुकी है, क्योंकि जहाँ धामी प्रचार करने के लिए गए, दिल्ली में हारे। हिमाचल में जिन जिन इलाकों में प्रचार करने के लिए गए, वहाँ पर हारे। तो अब इसके बाद सरकार ने सबक लिया, और वो सबक क्या था मैं आपको बता चुका हूँ कि हिमाचल प्रदेश की हार के बाद कहीं ना कहीं ये बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी साहब, जो राजनीति के धुरंधर हैं, मोदी साहब इस बात को समझ रहे हैं कि अगर इस केस में हमने बहुत जल्द कोई सॉलिड डिसीजन नहीं लिया, सटीक तौर पे इस केस का निर्णय नहीं लिया गया, तो ये बात तय मान के चलिए कि इसकी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और अंकिता का मुद्दा न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि उत्तर भारत में बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। तो अब बीजेपी क्या करने वाली है इस मुद्दे पे मैं आपको बता दूं जल्द ही, क्योंकि इस मुद्दे के बाद वीडियो में उतनी बदनामी नहीं हुई थी जो घोटाला हुआ था। अंकिता के मुद्दे में पूरे देश भर में धामी सरकार की बदनामी ही हुई। तो अब जल्द ही नार्को टेस्ट कराया जाएगा, ये सूत्र बताते हैं पुलकित के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी में अंदर खाने ये तय हुआ है। मैं आपको एक बहुत बड़ी सूत्र की बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए आज इस भविष्यवाणी को। चार्जशीट बहुत सख्त आ सकती है, सबूत पेश किए जा सकते हैं, क्योंकि पहले बीजेपी के लोग ये देखना चाहते थे, आरएसएस संगठन के लोग ये देखना चाहते थे कि इस मुद्दे का इफेक्ट क्या रहेगा ग्राउंड पे। ये मुद्दा पॉलिटिकली इफेक्ट करता ही नहीं करता है। तो उसके बाद अब क्या हुआ, जब इस मुद्दे ने कहीं ना कहीं बीजेपी की जड़ें हिला के रख दी, 2 राज्यों में से बीजेपी को अपनी सरकारें छोड़नी पड़ी, दिल्ली में एमसीडी छोड़नी पड़ी, वहाँ पे वो छोड़नी पड़ी। तो अब ये लोग कहीं ना कहीं इस पे एक्शन लेंगे। पुलकित को जो है बलिदान करने की तैयारी कर ली गई है, ये बहुत बड़ा सूत्र बता रहे हैं। यानी जो लीगल एक्शन है उसके खिलाफ लिया जाएगा। ये हिमाचल की जनता को भी हमें धन्यवाद करना चाहिए कि बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, जिसके बाद अंकिता भंडारी मामले में ये लोग बैकफुट पर आ गए हैं। और खास अच्छा क्या हुआ, समझिए मेरी बात, जहाँ जहाँ धामे गए बुरी तरीके से बीजेपी पार्टी की मिट्टी पलित हुई, और सरकार को कोई नहीं डरा सकता।
एक अन्ना हजारे जी का किसी इंटरव्यू में स्टेटमेंट कहा था कि सरकार किसी से नहीं डरती, बस एक चीज़ से डरती है, वह गिरने से डरती है। तो जो हिमाचल प्रदेश में सरकार का विध्वंस हुआ है बीजेपी की, जनता ने उनको वोट नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं अंकिता, क्योंकि उत्तराखंड से लगता हुआ मुद्दा था, ये पूरी चीज़ यहाँ पे समझ में आई। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। यहाँ पे तो अब नार्को कराने की तैयारी भी और पुलकित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में बीजेपी दिख रही है, वरना उत्तराखंड गया वो समझ गए। समझा केंद्र जाएगा यूके। देखिए हमने पहले भी कहा था कि केंद्र में जब अंकिता इसके बाद हार होगी, धामी इतनी ब्रांड वो होगी और हरीश रावत साहब दिल्ली पहुंच गए, तो इसमें मोदी जी एक्टिव हुए हैं, ये बात मैं आपको बता देता हूं। और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सरकार को अंदर खाने जो है फटकार जरूर लगी है, ये बात आप तय मान के चलिए। और ये बहुत अच्छी बात भी हमें देखने को मिली है यहाँ पर, ये एक बड़ा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, जो मैं आज अगला मुद्दा बात करूँगा वो है आपदा ही अवसर। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में या तो कांग्रेस ने राज किया है या तो बीजेपी ने राज किया है। यहाँ उत्तराखंड का निर्माण कराने वाली यूकेडी, इसको आज तक सत्ता नहीं मिली, ना उत्तराखंड में आज तक कोई थर्ड फ्रंट आया। तो इस मौके को क्या थर्ड फ्रंट देखेगा? क्योंकि देखिए, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वुमेन सिक्योरिटी, ये हर मुद्दे पे ये सरकारें फेल रही हैं। तो क्या अब उत्तराखंड की जनता, जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी को यहाँ टिकने नहीं देना चाहती, वो इस बार 24 के या 27 के चुनाव में बदलाव कर सकती है? इस पर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या अब वक्त आ गया है कि जैसे केदार भंडारी गायब हुआ, किरण नेगी के साथ अत्याचार हो गया, उसके बलात्कारी छूट गए, अंकिता को मार दिया, अंकिता बेचारी हमसे दूर चली गई, पुलकित वहाँ मजे में है, सबूत नष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या है, बीजेपी कांग्रेस की नुरा कुश्ती से कोई थर्ड फ्रंट लाने की बात होती भी है? आप जरूर मुझे टिप्पणी करके बताना। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्रनीति उत्तराखंड।